अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली खमसतुन उख्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा व इब्नाहुमा वल फातिमा। बारगाहे रिसालत में झूमकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा माइक बोल रहा माशाल्लाह। माइक है कौन सा आपका? कई लोग बैठे हैं। अच्छा हजरत का है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इनका है माशाल्लाह। मैं सोच रहा हजरत का है। भाई आवाज खूब बढ़ा कर रखना, मैं कमजोर आदमी हूं है ना, और इसका बेस वोस बढ़ा कर रखना, मेरा ख्याल रखना भाई। तो आप लोग माशाल्लाह बिल्कुल सुनने के लिए तैयार है ना माशाल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाइए, तकरीर शुरू, बिल्कुल आप शुरू हो जाइए। मैं आपसे जो है जो आपको सुनाऊंगा बताऊंगा। हजरात मैं सोचता हूँ शहादतें आप बहुत सुन चुके होंगे, और शहादतों के चूंकि जिक्र हुसैन का ये जलसा है तो जिक्र हुसैन तो जरूरी है, इंशाल्लाह करूंगा है ना। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा बताऊं जिसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा है ना। हाँ देखिए हमारे बच्चे भी शहादतें सुनते हैं, लगभग शहादतें याद भी हैं कि अली असगर को तीर लगा गले में तो शहीद हुए है ना। इमाम हुसैन को किस तरह से शहीद किया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ क्या किया, लगभग हमारे बच्चों को भी मालूम चलता है। बहुत अच्छा खिताब मुझसे पहले आपने अल्लामा मुज़क्किर साहब क़िबला का सुना माशाल्लाह। अपने आप को आपने तरोताज़गी बख्शी। हजरात इमाम हुसैन जो करबला में इतना बड़ा ये मामला पेश आया, ये सोचने की बात है। ये आया क्यों? तवज्जो कीजिए, आया क्यों? यजीद और इमाम हुसैन का कोई खानदानी मैटर भी नहीं था, इनका खानदान भी अलग है। ये बनु हाशिम से हैं, वो बनु उमैया से, समझ रहे हैं आप, खानदान भी अलग। अच्छा कोई मैंड का भी झगड़ा नहीं था, कोई खेत का भी लेन देन नहीं था, कोई आपसी बिजनेस भी नहीं था, कोई मैटर नहीं था। फिर इतना बड़ा मामला कैसे हुआ? मामला हुकूमत का नहीं शरीयत का था। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मामला हुकूमत का नहीं, मामला काहे का था? जोर से बोलो काहे का था? शरीयत का। अगर मामला हुकूमत का होता तो एक बात सुन लीजिए, तारीख का नाम है ज़रतश्ती, दूसरी किताब का नाम है तारीख ईरान, तीसरी का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मेवात। मैं हवाले से बोल रहा हूँ, तवज्जो कीजिए। हुकूमत चाहिए थी तो हिंदुस्तान से हुकूमत का ऑफर हुसैन आदम की बारगाह में पहुंचा था। इसे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान का एक राजा है मेवात का, नाम है उसका चंद्रगुप्त। उसने जब पता चला कि करबला हुसैन चले हैं अपने साथियों को लेकर के, अपने अहले खाना को लेकर के, उसको कूफा वालों का बेवफाई के बारे में पता था। हजरात वो हुसैन का करीबी रिश्तेदार था। कौन? ये जो राजा था यहाँ का चंद्रगुप्त, बहुत करीबी रिश्तेदार था। और करीबी रिश्तेदार क्या था मैं आपको बताऊं, हुसैन की जो बीवी है उनका नाम है शहरबानो, और हुसैन की बीवी की सगी जो बड़ी बहन है उनका नाम है मेहरबानो। शहरबानो हुसैन की बीवी, मेहरबानो चंद्रगुप्त की बीवी। ये रिश्ता था इनका आपस में। समझ रहे हैं आपका? नहीं समझ रहे? समझ में आई कि नहीं? दो बहनें थी, शहरबानो मेहरबानो। मेहरबानो बड़ी का नाम, शहरबानो छोटी का नाम। शहरबानो हुसैन की जोजा और मेहरबानो चंद्रगुप्त की बीवी। वो वाकया लंबा उधर पेश नहीं करूंगा। वो ईरान पे हमला हुआ था और जिस तरीके से वो फतह हुआ था, फिर शहरबानो मदीना कैदी बन के आई थी, फिर कैसे निकाह हुआ वो एक अलग मैटर है, वरना तकरीर उधर ही चली जाएगी, वो फिर कभी मैं बयान करूंगा। लेकिन सुनिए हजरात, जब ये सब पता चला किसको, जिसके घर में मेहरबानो थी, तो उसको कुछ न कुछ लगाव था। 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, खत लिखा, और खत में मालूम है क्या लिखा? उन 10,000 ब्राह्मणों से कहा हुसैन चले हैं मदीना से करबला की जानिब, ये मेरा खत हुसैन की बारगाह में पेश कर देना, और हुसैन को पेश करके अरीजा पेश कर देना कि मैं पल के बिछाकर आपकी आमद का इंतजार कर रहा हूँ। लोगों, जलसे में आने वालों, जरा कान खोल कर सुनो, रामपुर से आकर रामपुर में तकरीर कर रहा हूँ, जरा गौर करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। लोगों जरा गौर करना, खत में लिखा था हुसैन कहाँ चले हो, कूफा के लोग बेवफा है, वहां का रुख ना करो, आप भारत आ जाओ, अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके मैं आपका सेवक हो जाऊंगा, सारी जिंदगी
आपकी सेवा करूंगा, आप कूफा ना जाओ, आप हिंदुस्तान आ जाओ। ये हुसैन ने कहा था। हेलो हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, हुजूर सोहेले मिल्लत साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, इसने खत में लिखा था, कुछ लोग ये कहते हैं ये जंग हुकूमत की जंग थी, कुछ लोग कहते हैं ये जंग तख्त व ताज की जंग थी, कोई कहते हैं ये जंग अपने आप को बनाने के लिए थी, कोई कहता है ये जंग मालो दौलत के लिए थी, कोई कहता है ये जंग किसी मसलक के लिए थी। नहीं, गुलफाम कहता है डंके की चोट पर जंग तख्त के लिए नहीं, मुस्तफा की शरीयत के लिए थी। सिर्फ मुस्तफा की शरीयत के लिए, वरना उस वक्त का भारत आज के भारत से ज्यादा अमीर था। ये भी सुन लीजिए, इकोनॉमी हालात भारत के जो आज हैं, आज से कई गुना बेहतर थे। कब? जब हुसैन करबला जा रहे थे, तकरीबन 1300-1400 साल पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। इकोनॉमी हालात अभी भारत के इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे आज से 1300 साल। समझ रहे हैं आप? तवज्जो कीजिए, ईमान ताज़ा जगह देखो, आवाज नहीं, मैं जो आपको देकर जा रहा हूं, अगर आप जरा भी शोर मचाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं घंटा सवा घंटे तकरीर करके चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं, यहाँ आया हूं, ये एक रात का मदरसा लगा है, इस मदरसे में बैठो, कुछ तारीख को सुनो, सुनने के बाद याद करो, ताकि पता चले कि तुम दुनिया में मुंबई और बॉलीवुड को आइडियल बनाने नहीं आए, तुम दुनिया में आए हो नवाज़े रसूल को अपना आइडियल बनाने आए हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं किसी हीरोइन को अपना आइडियल बनाने नहीं आई, बल्कि मदीने की फातिमा तो ज़हरा को आइडियल बनाने आई। तुम्हारा आइडियल मदीने की फातिमा तो ज़हरा हो। नौजवानों, तुम्हारा आइडियल करबला का हुसैन हो। नौजवानों, जिस दिन तुम्हारा आइडियल करबला का हुसैन हो गया, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तख्त व ताज तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। तख्त व ताज तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। 10,000 ब्राह्मण को जिंदाबाद, 10,000 ब्राह्मण को लेके भेजा था कि हुसैन यहाँ आ जाओ, करबला ना जाओ, लोग बेवफा हैं। कूफा वालों ने तो आपके वालिद मोहतरम मौला कायनात हैदर कर्रार फतेह खैबर अली मुर्तजा मुश्किल कुशा को भी शहीद किया था। हुसैन के वालिद मोहतरम हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद के इमाम थे। कौन थे? जोर से बोलिए। इमाम बना के जालिमों ने शहीद किया मौला अली को। और फिर मौला हुसैन की बारी आई तो मौला हुसैन को बुलाया, तो इसको पता था, इसने मना किया, लेकिन हुसैन ने तो वहां मामला कोई दौलत का था नहीं, सिर्फ शरीयत का था। अच्छा एक बात बताऊं, मैं बातें बहुत अहम है, जो आप सुनना चाहते हैं वो गौर से सुनना। इन कैमरे वालों को जगह दो, नहीं तो बिठा दो, देखो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। एक बात सुनिए, हुसैन करबला कहाँ से पहुंचे? पूरा सफर अगर शुरू से लगाया जाए वो मदीना से है ना, वो मक्का होते हुए गए लेकिन गए मदीना। कहाँ से गए? जोर से बोलो यार। मैं मानता हूँ और आप भी मानते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर मदीना। वाह वाह वाह। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो, आप भी मानते हो, है ना? और मदीना बेशक आशिकों की जन्नत है। बोलो है क्या नहीं है? मदीना आशिकों की जन्नत। लोगों, तुम में से कभी किसी को हज का मौका मिला हो, और अल्लाह करे मिले, कभी उमरा शरीफ जाओ, मदीना शरीफ जाओ, अल्लाह करे मौका मिले, मैं दुआ करता हूँ सैयद साहब के कदम नाज को चूमता हुआ, इनके कदमों के सदक़े में हम सबको मौका मिले जाने का, अल्लाह करे मिले। आपने देखा होगा कि जब हाजी या मदीने का मुसाफिर जब मदीने से वापस होता ना तो उसकी चीख निकल जाती है। अल्लाह, सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो कभी मदीना जाना हो तो देखना, जब मदीने से वापस आओगे ना तो खुदा की कसम तेरा दिल तेरे काबू में नहीं होता। अगर चीख भी नहीं निकलती ना तो आंसू जरूर निकलता, और अगर आंसू भी ना निकले ना तो फिर ईमान का जायजा लेना। अगर मदीने से वापस होते ना, तेरे तकलीफ ना हो, तुझे तकलीफ ना हो, अल्लाह अल्लाह,
मैंने पढ़ा यार एक वाकया, मेरी तो आंख में आंसू आ गए। तुम तो इंसान हो, आप तो इंसान हो। एक बिल्ली मदीना शरीफ की है, बिल्ली आप जानते हैं ना, मदीना शरीफ की बिल्ली, अल्लाह अकबर, बड़ी खूबसूरत बिल्ली। एक मुल्क पाकिस्तान, आपका पड़ोसी मुल्क है, वहां से एक शख्स गया मदीना शरीफ, और जब वो गया ना मदीने में, उसकी नजर उस बिल्ली पे पड़ गई। देखा बड़ी खूबसूरत बिल्ली है। कुछ लोगों का शौक होता है बिल्ली पालने का, कबूतर पालने का, है ना, कुछ शौक होते हैं उनके, शौक था बिल्ली पालने का। अच्छी खूबसूरत बिल्ली देखी, सोचने लगा इसे जरूर अपने मुल्क लेके जाऊंगा। है इतना सोच कर रात को सोया था, कहता इतना सोच के रात को सोया था कि ख्वाब में मदीने वाले का दीदार हो गया। मुस्तफा तशरीफ लाए, देखा मुस्तफा का चेहरा मुझसे फिरा हुआ है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या नाराज है, क्या खफा है? मुस्तफा ने फरमाया हाँ नाराज इसलिए है, तूने मेरे दरबार की बिल्ली को अपने मुल्क ले जाने का फैसला कर लिया है। सुन, वो जाना नहीं चाहती है, उसे मेरे दरबार से लेके नहीं जाना, वो यही मेरे टुकड़ों पे पलना चाहती है और यहीं पर मरना चाहती है। यार जब जानवरों का यह हाल है तो इंसानों का हाल क्या होगा? अगर फिर भी मदीना जाना कोई ना चाहे तो समझ लेना वो इंसान की कैटेगरी से बाहर, वो दो पैर का जानवर, समझ रहे हैं आप? अगर जिसके दिल में ये भी नहीं रहा मदीना तो समझ लें वो दो पैर का जानवर। अल्लाह अल्लाह, लोगों जब मदीने से वापस आते हो आंख में आंसू होता, आशिकों की चीखें निकलती हैं। जरा गौर करो, जब हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा तो हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी? सोचने की बात है कि नहीं? तेरा तो मदीने में कुछ भी नहीं, सिर्फ तू नबी का उम्मती, तेरा नबी मदीने में है, हुसैन का तो नाना मदीने में, हुसैन की तो माँ फातिमा तो ज़हरा मदीने में, हाय हाय, हुसैन का तो पूरा खानदान मदीने में है। मुझे बताओ, हुसैन का तो पूरा खानदान मदीने में है, हुसैन की दादी मदीना में। मुझे बताओ, हुसैन का तो पैदाइश मदीने की, हुसैन का बचपना मदीने का, हुसैन की जवानी मदीने की। कितने दोस्त मदीने के रहे होंगे लोगों। एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किसी मदरसे में पढ़ता है, और जब वहां से कामयाब होकर निकलता ना तो उसकी भी आंख में आंसू आ जाता है, इसलिए कि वो अपना मादर इल्म भी छोड़ रहा है, इसलिए कि वो अपना मदरसा छोड़ रहा है, वो अपने साथियों को छोड़ रहा है। ओ जलसे में आने वालों, हुसैन ने तो मदीना में अपने साथियों को नहीं, अपने नाना को छोड़ा। अल्लाह, हुसैन ने तो माँ फातिमा को छोड़ा था, हुसैन ने तो मालूम है आपको भाई हसन को छोड़ा था, हुसैन ने तो लोगों अपने सारे खानदान को छोड़ा। आपको मालूम है कि जब रात आई और हुसैन करबला के लिए निकला है मदीना शरीफ से, बहुत जल्दी इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। आप माशाल्लाह ये इस्तकबाल सैयद साहब क़िबला का हो रहा है और आप लोग देख रहे हैं, खुश नसीब हैं। सैयद साहब के डाल दें, आप लोग खुश नसीब हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं आप लोग कि सैयद साहब का बड़े वालाहाना अंदाज में इस्तकबाल हो रहा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो आपकी निगाहों का मरकज हजरत बने हुए हैं, सुभान अल्लाह, हजरत निगाहों का मरकज बने हैं। आप लोग ये उठा बैठे, आप लोग उठा बैठी बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल बैठे। अब इस्तकबाल हो गया, कमेटी वाले अब बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं, साइलेंट मोड में बैठ जाएं। आइए आइए, आप जल्दी आइए, आप भी आइए, माशाल्लाह आप भी आइए। ये आपकी मोहब्बतें हैं जो आप सैयद साहब के कदमों में निछावर कर रहे हैं। आले रसूल से मोहब्बत करना, नबी ने फरमाया कि जो मेरी औलाद से मोहब्बत करे, लोगों नबी ने ये डिमांड की है, तुमसे मांग की है कि अहले क़राबत यानी मेरे अहले बैत, मेरे अहले खाना, मेरी आल से मोहब्बत कर लो। ये नबी ने आपसे डिमांड की है। नबी ने आपसे कुछ नहीं मांगा, अपने घर वालों की मोहब्बत मांगी। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो जब मदीना हुसैन ने छोड़ा होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी। हुसैन का तो सब कुछ मदीने में था, क्या नहीं था, है ना, फिर भी छोड़ा। क्यों छोड़ा? फिर वही जवाब शरीयत के लिए, जवाब यही है कि और तो कुछ नहीं है ना, शरीयत यही जवाब है ना। अच्छा एक बात और बताओ, मदीना शरीफ तो सही पूछी तो मरकज है क्या नहीं है? मरकज मदीने में मुस्तफ़ा हैं, कल भी थे आज भी, मरकज है क्या नहीं है? हमारा मरकज जो है
है ना, अहले इस्लाम का मरकज ही मदीना है क्या नहीं है? हुसैन ने मरकज छोड़ा। क्या छोड़ा? मरकज छोड़ा। कहाँ गए? करबला के रेगिस्तानों में। न खाना है, न पानी है, ठीक है, न सायेदार दरख्त है, न कोई अपना है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई दोस्त है, न अहबाब है, न मिलने वाला है। लोगों कहाँ पहुंचे हैं? न कोई शहर है। लोगों कहाँ पहुंचे हैं? न कोई बस्ती है, करबला का जंगल है। लोगों मदीना छोड़ा, दुनिया की सबसे कीमती जगह छोड़ी। कहाँ पहुंच गए? जहाँ न पाना है, न पानी है, न खाना है, न आबादी है, कुछ नहीं। क्यों? जवाब फिर यही, शरीयत। अरे यही है कि नहीं है? सिर्फ यही जवाब, शरीयत। मैं ज्यादा अंदर गहराई में नहीं जाना चाहता। मुर्तजा भाई तवज्जो फरमाएं, सारे लोग तवज्जो फरमाएं, अहले मिंबर की खास तवज्जो। वाह वाह, सुभान क्या अल्लाह, है? सुभान क्या है मतलब? मकसद क्या है? जोर से बोलो। शरीयत। आप हुसैनी हुसैनी कहते हो ना, शरीयत। गोया के जुमला ये कह दूं कि हुसैन ने शरीयत के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ठीक होगा क्या नहीं होगा? है कि नहीं? सब कुछ छोड़। हद ये है कि अपनी जिंदगी छोड़ दी दुनिया वाली। जाहिरी जिंदगी छोड़ी कि नहीं छोड़ी? है ना? जवाब क्या है? जोर से, शरीयत। आप कहते हो मैं हुसैनी। अगर तू हुसैनी है तो जो काम हुसैन ने किया वो तू क्यों नहीं करता? जवाब ये है, तू अपने घर में बैठा है हुसैन मदीना में, तेरी बस्ती में कोई हराम काम हो रहा है, शरीयत के खिलाफ हो रहा, तेरी आवाज क्यों नहीं उठती? अल्लाह, वाह वाह वाह। सोचता है कि मस्जिद का मौलवी आवाज उठाएगा, मदरसे का मौलाना आवाज उठाएगा, तो हुसैनी तो तू भी है, मस्जिद का मौलवी थोड़ी ना हुसैनी है। हुसैनी की बात आएगी तो सबसे आगे कहेगा मैं हुसैनी है? अगर बात आएगी जन्नत की तो कहेगा सबसे पहला मैं जन्नती। और अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम तेरी बस्ती में हो रहा तो सोचता मस्जिद का इमाम, मदरसे का मौलाना आवाज उठाएगा। नहीं, अगर हुसैनी है तो हुसैन ने मदीना से उठ के आवाज उठाई थी शरीयत की, तो तुझे अपने घर से आवाज उठाना पड़ेगी ताकि जमाना करे ये अपने घर से जो आवाज शरीयत के लिए उठा रहा है ये सच्चा हुसैनी है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती खुलफा अहमद साहब क़िबला, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस खाली एक जुमले पे अमल कर लो यार, हम हुसैनी हैं। जब हुसैन मदीना से आवाज उठा सकता है करबला तक के लिए, तो मुझे बता तेरी बस्ती में, मैं तो दूर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तेरे रामपुर से अपने रामपुर की बात नहीं कर रहा, मेरे रामपुर की बात मेरे ऊपर छोड़ दो, तेरे रामपुर की बात तो मुझे बता। तेरे गांव में डांस पार्टी हो रही है, सुबह को बारात जाएगी, तू कह रहा मौलवी साहब मैं तो देखने नहीं गया, तो तूने कोशिश क्यों नहीं की रोकने की? चाहे ना रुकता तेरी वजह से, मैं ये कब कह रहा हूं रुक जाता, जब हजरत यूसुफ को सरे बाजार बेचने की बात चली ना मिस्र के बाजारों में, 12वां 13वें पारे में पूरा किस्सा मौजूद। एक बूढ़ी चली रुई का गिट्टा लेकर, क्या लेके चली? रुई का गिट्टा लेके। क्या करने? यूसुफ को खरीदने। और मालूम है किसे खरीदने गई थी? जिसको खरीदने के लिए अजीज मिस्र बड़े कीमती मोती लेके आया, बड़े कीमती। जुलेखा ने कहा था मुझे हर हाल में यूसुफ चाहिए, चाहे हुकूमत का सारा पैसा, सारा मालो मता लग जाए, लेकिन मुझे हर हाल में यूसुफ चाहिए। उधर अजीजे मिस्र आया था अपनी बग्गी भर के, लोगों सोना चांदी भर के, मोती भर के लाया। इधर से बूढ़ी औरत हाथी कांपती रुई का गिट्टा लेके चली। किसी ने कहा कहाँ जा रही हो खातून? कहा यूसुफ की बोली लगी है, यूसुफ को खरीदने जा रही हो। कहा जानती हो अजीज मिस्र यूसुफ का खरीदार बन बैठा है, तेरी क्या औकात है रुई के गिट्टे से खरीद पाए? कहने लगी लोगों सुन लो, मैं जानती हूँ मेरी प्रॉपर्टी इतनी नहीं कि यूसुफ को खरीद सको, बस इसलिए चली हो कि मैदान महशर में यूसुफ के खरीदारों में हमारा भी नाम आ जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। बस हम तो इसलिए चले हैं, तेरी बस्ती में कोई हराम काम हो रहा है, अगर तू आवाज उठाए उसके खिलाफ ना रुके, मगर मैदान महशर में हुसैन के गुलामों में तेरा भी नाम आ जाएगा, है ना? अब तुम कह रहे हो मौलाना मैं तो डांस पार्टी रात देखने नहीं गया, तो तूने रोकी क्यों नहीं? है ना? और कहीं ना कहीं जोर भी होता है, बस्ती में तेरा खानदानी होगा, रिश्तेदार में कहीं ना कहीं जोर होता, उस पावर और जोर का मुकम्मल इस्तेमाल कर। किसी के घर का दामाद बनता तो पूरी पावर अपने हाथ में ले लेता, मैं दामाद हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा। तो तेरी ससुराल में डांस पार्टी हुई क्यों?
तू कहता खबरदार अगर डांस पार्टी हो गई तो ये दामाद इस चौखट पे नहीं चढ़ेगा। मैं देखता हूँ किस माई के लाल की ताकत है कि वो डांस पार्टी करा ले, कौन सा साले में इतनी ताकत है कि डांस पार्टी करा ले। हवा निकल जाएगी साले की भी, ससुर की भी, सबकी। अगर दामाद ये कह दे कि इस चौखट पे नहीं चलूंगा अगर डांस पार्टी हुई, मगर ये दामाद तो दीवाना बन के सबसे आगे होता, सबसे आगे तो ये दामाद ही होता है। तूने पावर का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे बता। हुसैनी होने का दावा करता, लेकिन हुसैन तो मदीना से उठे थे करबला की गुंडागर्दी और यजीद शाम की गुंडागर्दी दाबने के लिए, क्योंकि अपने गांव अपनी रिश्तेदारी की गुंडागर्दी को नहीं दबा सकता। अरे इतनी भी धमकी दे सकता है। अगर तूने डांस पार्टी किया तेरे यहाँ बारात में नहीं जाऊंगा, है? मगर वो भी नहीं, हम तो हुसैनी सबसे आगे, सबसे आगे। अगर कोई मौलाना मस्जिद में शराब के खिलाफ तकरीर कर दे तो शराबी उसके मुखालिफ हो जाते हैं। तो पता और लोग क्या कहते हैं बस्ती के, मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। हाँ हकीकत बात है। कितने इमामों का तबादला हो गया बेचारों का, कितने इमामों का खारजा हो गया, कितने इमामों को मस्जिदों से निकाल दिया गया इसलिए कि उन्होंने हक बात बोल दी। बस्ती वालों का सपोर्ट ना मिल सका। आए हाय लोगों, किधर जा रहे हो तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारी जिम्मेदारी, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई हराम काम हो रहा है तो उसे रोको। ये एक नंबर का ईमान, बाजुओं की ताकत से रोक दो, ये एक नंबर का ईमान है। और अगर इतनी भी ताकत नहीं रखते तो फिर जबान से मुखालफत करो, ये दूसरी कैटेगरी आ गई। और इतना भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो, ये तीसरी कैटेगरी आ गई। और ये तीनों नहीं है तो ईमान का जायजा। फिर ईमान का जायजा लोग है कि नहीं है? हमने तो खाली कसीदे पढ़ने बस हुसैन के, लोगों कभी सलाह हासिल करोगे? मस्जिदें हमारी खाली हैं। कल भी हमारी मस्जिद में ले दे के एक जमात होती थी, आज भी एक ही जमात है। और हुसैनियों कब आओगे तुम अपने रास्ते पर, कब आओगे अपने पथ पर, कब आओगे अपने जो तरीके पर? कान खोल के सुन ले, अगर वाकई हुसैन का सच्चा गुलाम है तो फिर गुलामी नमाज भी पढ़वाती है, गुलामी नमाज भी मांगती है, गुलामी शराब से भी दूरी मांगती है, गुलामी जो है हराम कारी से भी दूरी मांगती है। हुसैन का गुलाम वही होगा जो शरीयत पे अमल करने वाला होगा। और अगर तुम चाहो अपनी जिंदगी में किसी एक को नमाजी बना दो, कोई एक हराम काम अपने अपनी जिंदगी में रोक दिया ना, तो वो आपके लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। क्या बन जाएगा? बख्शिश का जरिया बन जाएगा, बख्शिश का। आपकी मैदान मैशे में रब पूछे क्या लाया है तो कह देना मौला मैं तो गुनाहगार जरूर था, खताकार जरूर था, मगर मेरा एक दोस्त था जो बहुत ही बड़ा गुनाहगार था, मौला हराम कामों में मुलव्विस था। मैंने समझाया, मेरे समझाने की वजह से तौबा कर लिया। मौला अपने दोस्त को तौबा करा के लाया हूँ, मौला नमाज़ें पढ़ा के लाया हूँ, हराम काम से रोक के लाया हूँ। हो सकता है तेरे मौला को तेरी अदा पसंद आ जाए, उसकी वजह से तेरी बख्शिश फरमा। हमारे यहाँ तो हराम कारियां हो रही हैं और हम लोग बैठे हैं खामोशी से। ये लोगों तुम्हारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल तुम्हारी जिम्मेदारी है। तेरे घर में अगर हराम काम हो रहा तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तेरी। तेरे महल्ले में काम हो रहा तो जिम्मेदारी है तेरी। जहां तक तेरा चल सके ना वहां तक तेरी जिम्मेदारी है ना। और ना करने को तो मेरे भाई मौलवी भी नहीं बता रहे हैं। उल्टे सीधे आजकल के पीर चलने, पीर क्या चलने, ना खुद नमाज़ पढ़ने ना मुरीदों को पढ़ने देने। उनके यहाँ कव्वालियां हो रही हैं, डांस कर रहे हैं, मुरीद भी डांस कर रहे हैं और पीर भी डांस कर रहा है। अगर आपको यकीन ना आए तो तकरीर से उतर के यूट्यूब पर आपको 50 पीर डांस करते दिखा दूंगा। डांस कर रहे हैं, मुरीद ने भी उनकी डांस कर रही है। और ये मेरा सुन्नी भोला भाला खूब नारे लगा रहा अपने पीर के, रब्बे काबा की कसम। अगर पीर हो तो ऐसा हो कि उसको जब दामन तू पकड़े ना तो तेरी जिंदगी संवर जाए। रब्बे काबा की कसम। सरकार सुहेल मिल्लत ये उस खानकाह का शहजादा है कि इस खानकाह के बुजुर्गों का जिसने दामन पकड़ा है, खुदा की कसम जिंदगी संवर गई। हाँ, और इनके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल मिशन आला हजरत पर अमल किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है इस खानकाह में, सबसे बड़ी बात यह है कि मिशन आला हजरत पर मुकम्मल तरीके से अमल किया जाता है। सबसे बड़ी बात है ये, सुभान अल्लाह। ये कहते हैं जो आला हजरत का बागी है वो हमारा नहीं है।
जो आला हजरत का आशिक है वो हमारा सरकार सुहेल मिल्लत के ये तो जुमले हजरत के जुमले में नकल कर रहा हूँ। इन्होंने हजरत सफर कभी कभी मेरे साथ में होता, कहा मुफ्ती साहब जब सुन्नी रहेंगे तब ना बिलग्राम शरीफ आएंगे, तब ना हमारे हाथ चूमेंगे, तब ना बिलग्राम शरीफ के उर्स में आएंगे। और जब ये सुन्नी ना रहेंगे, आला हजरत के मानने वाले ही ना रहेंगे, तो कौन बिलग्राम को जानेगा, कौन सुहेल मिल्लत को जानेगा। ये कितना अच्छा यार देखिए, लोग सिर्फ रहते हैं अपनी रोटी सेकने में, हजरत का मकसद है कि सुन्नियत बढ़े। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुन्नियत पले, सुन्नियत बढ़े। बिलग्राम शरीफ का पैगाम है लोग, हाय पैगाम है। अगर बुराई कहीं उठ रही है और तू उसे दबा सकता है तो दबा दे, ये तेरी जिम्मेदारी है। कुरान में तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम सब कुंतुम खैरा उम्मा, इससे पहले वाला आयत है कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, भलाइयों का हुक्म देने वाले, बुराइयों से रोकने वाले। और तुम तो कह रहे हो यार तेरी शादी हो रही है तो डांस पार्टी कर लेना, तू कुरान का उल्टा कर रहा। कुरान कह रहा भलाइयों का हुक्म दोगे, बुराइयों से रोकोगे, तू तो बुराइयों का हुक्म दे रहा। तो देख ले कहीं शैतान के चेलों में तो शुमार ना हो जाए। अगर तेरी घर में कोई शरीयत के खिलाफ काम है तो तेरे पेट में दर्द होना चाहिए। ये है हुसैन के गुलाम, है ना। बहुत से लोग कहते मियां क्या करें, नहीं माने। अरे मना तो, कोशिश तो कर, कोशिश ही तूने नहीं की। हाय एक बुजुर्ग हैं, नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाय हाय अल्लाह वाले बैठे हैं, अल्लाह वाले की बात करने लग गया। उनकी बारगाह में मुरीद आया, कहने लगा हुजूर आपकी इस बस्ती में एक रक्कासा, एक जिस्म फरोश आई है, समझ रहे हैं आप, नाचने वाली, जिस्म बेचने वाली। हुजूर उसने अपना धंधा चालू किया, नौजवान उसके दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, रोजाना उसका बाजार लगता, उसका जिस्म बिकता, नौजवान अपने मुंह को काला करते। इतना सुना तो बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। हाय हाय अल्लाह के वली हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पाए के वली हैं, चीख निकल गई। कितने लोग बायजीद बुस्तामी की जूतियां सीधी करते करते मर्तबा विलायत को पहुंच गए, मगर चीख निकल गई। मुरीद अर्ज करने लगा हुजूर रोते क्यों हैं? कहने लगे मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में तू तो सजदे करता था, मगर एक फाहिशा अपने जिस्म को बेच रही थी, नौजवान अपना मुंह काला कर रहे थे, तू क्या कर रहा था? तूने रोका क्यों नहीं? तो मैं जवाब क्या दूंगा? मेरा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब क्या होगा? मैदान में शर्म अपने रब को मैं मुंह क्या दिखाऊंगा? चीख निकल गई। कहने लगे हुजूर इसमें आपकी क्या खता है? वो फाहिशा अपना जिस्म बेचती है हुजूर, वो सिक्के लेती है, जिस्म बेचती, आपकी क्या खता है? आप तो लोगों को भलाई का हुक्म देते, तबलीग करते। कहने लगे नहीं बात सही है, मगर मैदान महशर में मेरी बस्ती का सवाल मेरे रब ने मुझसे कर लिया, तो जवाब क्या होगा? यार तुम्हें चैन की नींद कैसे आ जाती है? तुम्हारे गांव में, तुम्हारी बस्ती में हराम काम हो रहे होते, एक दो हराम काम थोड़ी है, लाखों हराम काम है। तुम कहते मुझे क्या जरूरत पड़ी है? यार दीन किसी की पपोती नहीं, किसी की जागीर नहीं कि कोई एक उसको जिम्मेदारी लेगा। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि शरीयत की बात कर, किसी की जागीर नहीं है कि कोई एक जिम्मेदारी लेगा। ना ना ना, जिसने कलमा पढ़ा है उस सबकी जिम्मेदारी है, सबकी। अगर सच्चे हुसैनी है, हुसैन मदीना से निकल सकता है शरीयत के लिए, क्या तू अपनी मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता शरीयत के लिए? कैसा मुसलमान है? हुसैन खानदान छोड़ सकता है, नाना का रोजा छोड़ सकता है, क्या शरीयत के लिए तू अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकता? यार हक बात कहूंगा तो बुराई हो जाएगी, रिश्तेदारी छूट जाएगी। अगर मैं हक बात कहूंगा तो मेरा खानदान छूट जाएगा। अरे तू तो हुसैनी है, छूटे तो छूटे, मगर हक बात कहने से ना चूक, इसलिए कि ये हुसैनियों की शान है। क्या बात है, वाह वाह, ये हुसैनियों की शान है। जिस दिन तूने ये सोच लिया जो छूटेगा छूटेगा, हक बात कहूंगा, इंशाल्लाह बुराई का खात्मा हो जाएगा।
और नौजवानों ये खासकर जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम नौजवानों कान खोल के सुनो। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, जबकि आपका कोई लेना देना नहीं था उस रक्कासा से, उस फाहिशा से, आपका क्या लेना देना था। वो आई थी, अपना जिस्म बेचती थी, लोगों से सिक्के लेती थी, मगर चीख निकली तो यहाँ इनकी निकली। हाय 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 यार, ये है अल्लाह वाले की शान और अल्लाह वाले की पहचान। मुरीद कहने लगा, हुजूर शायद मैंने गलती कर ली, आपको बता के माफी चाहता हूँ। कहा नहीं, तूने तो अच्छा ही किया बता के, तू ना बताता तो हो सकता है वो खबर ना पहुंचती। पता लगा कि उसका बाजार कब लगता है, पता लगा उसका बाजार कब लगता है। मुरीद पता लगा के आया, हुजूर जब शाम होती है, सूरज गुरूब होता है, परिंदे अपने आशियानों में चले जाते हैं, चरवाहे भी अपने जानवरों को वापस लाते हैं, रात तारीख चादर को तान देती है तो उसके जिस्म का बाजार गर्म होता, फिर लोग उसके बुराइयों के दलदल में अपने आप को डालते। पूरी रात नींद नहीं आई, फजर की नमाज पढ़ी, हाथ में मुसल्ला लिया, वुजू का लोटा लिया, फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। यार जरा जोर से बोलो, कहां मुसल्ला बिछा बायजीद बुस्तामी का? फाहिशा के दरवाजे पर मुसल्ला बिछ गया, बैठ गए वहीं पर, वजीफा कुरान की तिलावत शुरू। लोगों कभी भी अपने आप को बदख्याली का शिकार ना किया करो, इसलिए कि हर दिखने वाली चीज सच्ची नहीं होती। अगर दिखने की बात है तो बायजीद बुस्तामी आज कहां बैठे हैं? फाहिशा के दरवाजे पर। हर दिखने वाली चीज सच्ची आज का अगर कोई होता तो वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता, मौली साहब कहां बैठे हैं देखो। सही बता रहा हूं, हर दिखने वाली चीज सच्ची नहीं होती। गहराई में जाओ, गलतफहमी का शिकार ना हुआ करो। जाहिरी तौर पर फाहिशा का दरवाजा है, बायजीद बुस्तामी का मुसल्ला है। लेकिन यार वो लोग बुरे भी थे मगर कायदे के बुरे थे। अब तो बुरे भी हैं ना, तो कायदे से भी निकल गई इनकी बुराइयां। वो बुरे तो थे मगर कायदे के बुरे। देखे जो गुजरे हजरत, मुंह पे हाथ रखे निकल जाएं हजरत, और यहाँ मगर किसी से कुछ कहें नहीं। हमारे यहाँ का अगर आज कोई देख लेता तो जब तक पूरे गांव में बयान ना कर देता, उसकी पेट की रोटी हजम ना होती। पता हजरत कहाँ बैठे हैं आज? हैं फोटो खींचता अजी, उसमें एडिटिंग करता, क्या क्या लगाता, जैसे आज चैनल वाले करते हैं ना। बैठे हैं चैनल वालों, उतना ही किया करो जितना का ठीक है ना, इतना ही किया करो। उससे ज्यादा लगा दो तो झूठ हो जाता है ना। बड़ी परेशानी होती है कभी कभी तो हमें। और आदमी देखता है नहीं वीडियो को, खाली उसने पढ़ा हेडिंग और उसने कहा यार ऐसा कहाँ हो गया, समझ रहे हैं? हाँ, ये सब मामला होता है। तो ये हेडिंग बड़ी खतरनाक होती है, तो हेडिंग लगा देते। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। बायजीद बुस्तामी बैठे, शाम आ गई, जो आए देखे हजरत हजरत हजरत, मगर किसी से कुछ ना कहे, चुप करके निकल जाए। कस्टमरों के आने का टाइम हो गया। शाम में तो बाजार लगता था, अब शराब पी के आए। शराबी तो आते थे वहां, देखा हजरत बैठे हैं तो बुरे थे, गुनाहगार थे, मगर इतना फिर भी ख्याल था कि हजरत हैं। कायदे के बुरे थे मगर कायदे के थे। अब तो लिमिट से बाहर हो रहा है ना मामला। हजरत है, इतना ख्याल था, आए पी के आए, जिना के अड्डे पर आए, उसके जिस्म को नोचने के लिए आए, मगर देखे हजरत तो कनारा से निकल जाए। शाम हो गई, कोई रुका ही नहीं। अदब अदब अदब। मेरे बुजुर्ग चचा लोग बैठे हैं, इन्होंने अपने बचपन में देखा होगा, बेटा बीड़ी और हुक्का पीता था ना, तो 10 साल तक भी बाप को पता नहीं चलता था कि बेटा मेरा बीड़ी या हुक्का पीता कि नहीं। अब आए हुक्का हटा होता था कि नहीं होता? चचा आए, ताया आए, बीड़ी बुझा दी, चचा आ रहे हैं, अब बात ऐसे होता था नहीं होता था? अब तो सुरती बना के अब्बा से कहता लोगे क्या? नहीं, बढ़ गई ना, बेअदबियां बढ़ गई, बेअदबियां बढ़ गई। हकीकत बता रहे हैं। पहले अदब होता था, महल्ले की लड़की किसी बुजुर्ग महल्ले वाले के सामने से नहीं जाती थी। ताऊ रास्ते में खड़े, मैं नहीं जाऊंगी, वो
वो देखती थी अगर पड़ोस के घर में उसे जाना ना निकल के थोड़ा सा रास्ता गुजर के, तो वो बार बार देखती थी झरोकों से कि कोई है तो नहीं दरवाजे पे, बड़े अब्बा चचा कोई बड़ा आदमी है तो नहीं होता तो चुपके से निकलती थी। आज की वही बेटी है, बाल खोल के हाफ बरहना होके सगे बाप के सामने से, सगे भाई के सामने से निकलती है। न बेटी को हया है न बगैर बाप को हया। अल्लाह अल्लाह। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। चंद सिक्के के आए, लोग अपने आप को वीआईपी कहने लगे, कल्चर बदल गए लोगों के। चंद सिक्के के आए, कहने लगे लोगों को तो पुराने ओल्ड माइंड लोग थे यार, अब तो जदीद दौर आया है, अब तो मॉडर्न जमाना आया है, अब तो तरक्की का जमाना आया है। ओ तेरी बेटी पे पर्दा घूम रही है, जमाना तरक्की का नहीं, जमाना मॉडर्न नहीं, ये जमाना तबाही का जमाना आया है। अरे कामयाब जमाना वही था कि जब तेरे घर की बेटियां फातिमा का पर्दा अपने दामन में लेके घूमती थी। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा हुजूर सोहेल मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुभान। और आएगी, मेरा दावा है तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी और ज्यादा समझ में आएगी इंशाअल्लाह। शाम हो गई मगर कोई नहीं रुका, इसलिए कि गुनाहगार थे मगर अदब फिर भी था। गुनाहगार थे मगर अदब फिर भी था। फाहिशा ने अपनी खादमा को बोला, जाओ नीचे से लिस्ट लेके आओ, कितने कस्टमर आ जाएं। लिस्ट जाती थी ना, वो जब लिस्ट लेने आई तो आज कोई नजर ही नहीं आया, एक ही बैठा। और नौजवानों सुनो, नौजवानों सुनो, एक ही बैठा, कोई नजर ही नहीं आया। और बैठने वाले की शान ये है कि हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। शान ये है बैठने वाले। दरवाजा किसका है, बैठा कौन है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे होता। किसी को अगर कहीं देख ले तो जल्दी से फतवे का फैसला मत दे देना, पहले देख लेना कि मामला क्या है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी मौलाना के सर पे अगर टोपी नहीं देखी तो जल्दी से फतवा लगाता है, ओ मौलाना तो टोपी नहीं, और तेरे तो टांगों में कच्छा है और घुटने दिखे तब अपनी कोई बात नहीं। अपने आप अंडरवियर चड्डी पहन के घूम रहा, कोई बात नहीं। मौलवी के सर पे टोपी नहीं है तो कहते मौलवी साहब बेकार टोपी के घूम रहा है, जल्दी जल्दी ना लगाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस अल्लाह 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 हो रही आई। बाबा क्या रास्ता भटके हो? कहने लगे रास्ता भटका नहीं हूं, एक रास्ता भटक गई है, उसे दिखाने आया हूं। यार जरा जोर से बोलो। तुम कहते हो ना मुझे क्या जरूरत पड़ी है मियाँ, उसके घर में बुरा काम हो रहा। अगर कलमा तूने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ा है तो जरूरत पड़ी है। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब तुझी को समझाना पड़ेगा। हाँ मगर समझाओ तो जब कुछ को जाने लगे। अब जलसा सुनने हो गया, इनका कोटा पूरा बेला भर गया, इनका जाने दो, जल्दी जाने दो, जल्दी से। समझ रहे हैं आप? बल्कि इमाम में रख के बैठा करो, जो जाए उसकी दस्तार कर दो कि फारिग हो गई है, पूरी डिग्री हो गई इनकी, उनको दस्तार कर करके भेजा करो। समझ रहे हैं आप? इतना पता नहीं है। मेरे पास बाखुदा सैयद साहब क़िबला बैठे, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, झूठे पर अल्लाह की लाना। तो एक मुसलमान का फोन आया और मुझसे कहने लगा, हजरत ये बताइए हजरत अली नबी हैं कि वली हैं? बाखुदा बता रहा हूँ आज। मैंने लगा क्यों? कहने लगा हजरत बहुत देर से बहस हो रही है। तो मैंने कहा तू तेरा मौक़िफ़ क्या? कहने लगा माज़अल्लाह, कहने लगा मैं तो ये कह रहा हूँ हजरत अली नबी हैं। हाय हाय। मैंने कहा उम्र कितनी है? कहने लगा 3 बच्चे हैं। इतना पता नहीं हमारी कौम को, मुझे बताओ। इतना पता नहीं हमारे बच्चों को कि इस्लामी नया साल कौन से महीने से शुरू होता है? नहीं बता रहा हूँ। और दुनिया भर की बातें खुराफाते याद है। और लोगों मरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा तेरा मकान कितनी मंजिल था, मरने के बाद ये पूछा जाएगा मोहम्मद की गुलामी कैसी थी।
तेरा मोबाइल कौन सी कंपनी का था? आईफोन था कि ओप्पो था कि सैमसंग था? नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पूछा जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा दिखा के बता इनके बारे में तेरा क्या ख्याल था। जैसा ख्याल होगा वैसा वहां पर बोलेगा। बरेली के रजा तो बोले अगर हमसे पूछ लिया जाए कि तू बता इनके बारे में क्या कहता था, तो क्या हम तो यही कह डालेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना। अरे हमसे क्या पूछते हो? इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान। ओ फरिश्तों, मेरा रिजल्ट कार्ड भी खुद ही पढ़ के सुना देता हूँ, तुम क्या बताओगे? फेल पास में खुद ही पढ़ के सुना देता हूँ, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जरा गौर करो लोगों, तुम कहाँ चले गए? अल्लाह 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 कहने लगे बाबा का रास्ता भटक गए, ये तुम लोगों का रास्ता नहीं है। यहाँ टोपी दाढ़ी वालों का काम नहीं, अल्लाह अल्लाह करने वालों का काम नहीं, कुरान पढ़ने वालों का काम नहीं। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं यहाँ सही बात तो ये है, हमारा ही काम। जब रास्ता भटकता तो रहनुमा की जरूरत होती है ना। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ ना लाए तो उससे पहले जब कौम बिगड़ी तो फिर नबी को भेजा, किसी रहनुमा को भेजा, फिर कौम बिगड़ी तो फिर रहनुमा आया। आखिर में हमारे नबी हादी और खत्म रसूल बनकर आए, दुनिया के रहनुमा बनकर आए। मैं सही रास्ते पर हूँ। तो कहने लगी बाबा पता है यहाँ कौन आता है, क्या होते हैं? कि सब पता है, तू अपने काम की बात कर। तो कहने लगी यहाँ बाबा फीस लगती है। तो कहने लगे पूछ क्या उससे अपनी कितनी फीस है उसकी। उसने फीस बताई। कहने लगे उससे पूछ क्या पूरी रात की फीस कितनी है? हाय हाय, का जितना पूरी रात कमाती है ना वो सब फीस पूछ क्या, पूरी रात की फीस पूछ अदा कर दी। और उससे कह दो कि पूरी रात जो वक्त है उसका मालिक अब मैं हूं, अब कोई और नहीं। पूरी रात की फीस हमने दे दी ना, अब सिर्फ हम मालिक हैं उसके वक्त के। वो बड़ी खुश हुई फाइशा, एक कस्टमर से इतनी कीमत मिल गई जितनी कईयों से मिलती थी, बहुत खुश हुई। जब आप उसके हुजरे खास में, उसके खास बेडरूम में पहुंचे, पूरी रात की फीस दे के गए, निगाहें जमीन पर लगी हैं, उठी नहीं निगाह। अल्लाह वाले की निगाह कहाँ है? निगाह जोर से कह दो। फाइशा बोली अजीब मर्द है, अजीब बेवकूफ है, सबके बराबर का अकेला दिया है फीस, और उसके बाद में मेरी जुल्फों को तक नहीं देखता, मेरे चेहरे को तक नहीं देखता। मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जुल्फे लाजवाब है, आने वाले इतनी कीमत अदा की है, कम से कम निगाह डाल के देख दो, मेरा हुस्न क्या कहेगा। तो कहने लगे सुन, पूरी रात की कीमत दे दिया हूं, अब तू नहीं बताएगी मुझे क्या करना, हम बताएंगे तुझे क्या करना है। अल्लाह वाला जाता तो हथियार पूरे लेके जाता है, अब तू बताएगी मुझे क्या करना। मैंने कीमत दी है ना, हाँ दिए, तो अब मैं बताऊंगा तुझे क्या करना। हाय हाय यार बोलो ना सुभान अल्लाह। कुछ लोग पैसा खर्च करके जहन्नम खरीदते हैं, कुछ लोग पैसा खर्च करके जन्नत खरीदते हैं। क्या बात है, वाह। इसी पैसे को में लगा दे, खुदा की कसम जन्नत का सामान। इसी पैसे को शराब में, जुआ में, सट्टे में, हरामकारी में लगा दे, है ना, कहीं डांस पार्टी पे उड़ा दे, तो ये जहन्नम का सामान। हाय 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 हाय, तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना लोगों। कहने लगे तू जानती नहीं शरीयत में पर्दे का मुकाम क्या है? कहने लगा यहाँ पर्दे की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, यहाँ पर्दे के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मेरे कोटे पे पर्दे का कोई लेना देना नहीं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तेरे कोटे पे पर्दे की धज्जियां उड़ती होंगी, मगर जहाँ बायजीद बुस्तामी होता है वहाँ मुस्तफा की शरीयत के नगमे गुनगुनाए जाते हैं। बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शुहदाए करबला। मैंने पूरी रात की कीमत दी है, तू नहीं बताएगी मैंने क्या करना, मैं बताऊंगा तुझे क्या करना। तवज्जो है आप लोगों को?
वहीं वहीं आई, उसी पैगाम, बिल्कुल प्रो कर बोल रहा हूँ मैं, उसी पैगाम को लेकर के पहुंचे हैं। तुम कहते मुझे क्या जरूरत पड़ी है? तुझे जरूरत पड़ी है अगर कलमा पड़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। कहने लगे अब बता, मैं बताता हूँ क्या करना है। कहने लगी क्या करना है? कहने लगे सुन, उठ और सबसे पहले गुस्ल कर। कहने लगी क्या बात करता है, गुस्ल की बात, यहाँ गुस्ल कर। कहने लगे मैंने कीमत दे के पूरी रात का टाइम का मालिक बना हूँ। अल्लाह अल्लाह गुस्ल कराया, गुस्ल करके आई। अब क्या करना है? कहने लगे सुन, ये जो चादर है अच्छे से सर पर रख ले, तेरे बालों की सियाही नजर ना आ सके, चेहरे को अच्छे से छिपा ले। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी यहाँ आने वाला चादर उतारने की बात करता है। कहने लगा वो आने वाला दुनियादार होगा, आज आने वाला मोहम्मद का वफादार है। में फर्क है। लोगों चादर रखवा दी गई। कहने लगी अब क्या करो? लोगों कान खोल कर सुनो, मुसल्ला बिछा दिया गया, लोगों सर पे चादर रखा दिया गया, वुजू करा दिया गया, गुस्ल करा दिया गया। कराने के बाद बायजीद बुस्तामी बोले अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होके नारा देना। कहने लगे अभी मुसल्ले पे खड़े होके 2 रकात नमाज पढ़ ले। ऊपर नीचे देखने लगी, क्या नमाज पढ़ाने के लिए कीमत तूने दी थी? हाँ हाँ, मैं तो जिंदगी की सारी कमाई दीन पर लुटाने के लिए आया हूँ। लोगों जरा गौर करो, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, मुसल्ले पे खड़ा करके इसने नियत किया, नियत करके नमाज पढ़ने लगी। बायजीद बुस्तामी दुआ कर रहे, बोलो यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे हिदायत देना ये तेरा काम है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, लोगों जरा गौर करो। तारीख में है कि इधर दुआ की, अल्लाह वाले की ज़बान से दुआ निकलना था, उसने समाज के लिए खड़ी हुई तो फाहिशा थी, और जब सलाम फेरा तो तौबा करके नेक मोमिना खातून बन गई थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम का। नमाज पढ़ के निकली तो दिल की दुनिया बदल गई थी, नमाज पढ़े तो हालात बदल गए थे। हर बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अब क्या चाहिए? अब बता कितनी कीमत चाहिए? कहने लगा अब कुछ नहीं चाहिए। दुनिया निकल गई, मदीने वाले की मोहब्बत आ गई। तो कहने लगी अगर आ गई है तो जो चाहे मांग ले। अभी अभी तूने तौबा किया ना, तेरी दुआ सबसे पहले कबूल हो। अभी अभी किए, तू नेक है, ऐसे जब माँ के पेट से तूने जन्म लिया, तू दुआ कर तो घूमने लगी। कहने लगे अब तो चाहिए ही नहीं, अब दुनियादारी नहीं चाहिए, अब तो कुछ और चाहिए। तो कहा जो चाहिए वो मांग ले। झूमती जा रही थी, बेतमशा फारसी की जबान में मांगती जा रही थी, इतना तू करम करना, ये चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में ही कह लेना ये है मेरा दीवाना। महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस मदीने वाले ने अगर दुनिया में अपना बनाया है तो मैदान महशर में भी कह दे दें ये हमारे हैं। अल्लाह अल्लाह, बस इसी में अपना बेड़ा पार है। सुनियो, अगर वाकई नबी का कलमा पड़ा है, हुसैन के गुलाम हो, तो अगर हराम काम तेरी बस्ती में हो रहा है तो रोकना, तेरे महल्ले में हो रहा है तो रोकना, तेरी रिश्तेदारी में हो रहा है तो रोकना। इसलिए तो हुसैन ने करबला से जाकर रोका था, तू अपने घर से जाकर रो। यही पैगाम मेरा आज की रात आपके नाम है। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और लोगों, आप सैयदों की चौखट के गुलाम हो, कान खोल के सुनिए, कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।